आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, जिसका अपर नाम है मोक्ष शास्त्र, उसका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। पहला अध्याय अपना पाठन में हो चुका है। अब परिशिष्ट, आवाज बराबर है? हाँ, बराबर है, बराबर। ठीक है। परिशिष्ट की चर्चा चल रही है। परिशिष्ट में विशेष रूप से बल किस पर दिया है? सम्यक दर्शन पर। क्योंकि सूत्र जी का पहला ही सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन का सांगोपांग विवेचन, कौन से ग्रंथ, परमात्मा प्रकाश में सम्यक दर्शन के बारे में क्या है, समय सार में सम्यक दर्शन का विषय कैसा बताया है, टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कैसा बताया है, अन्य अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में सम्यक वगैरह क्या स्वरूप बताया है, वेद प्रभेदों से, सम्यक दर्शन के विषय से संबंधित, किन किन गलतियों से सम्यक दर्शन नहीं होता है, इस प्रकार से अपनी विवेचना चल रही है। सम्यक दर्शन कौन कौन से गुण स्थान में होता है और कैसे मेंटेन रहता है, मतलब बहुत सी चर्चा अपन पढ़ चुके हैं। अभी अपना मुख्य विषय चल रहा है सम्यक दर्शन का विषय। अपन कल का रिपीट रिवीजन करें उसके पहले, कल मैंने 10 सूत्र पढ़े थे, तो आज मैं आगे के 10 सूत्र पढ़ लेती हूँ। और आप सब ध्यान से सुनिए, और आप में से यदि कोई पढ़ना चाहे 10 सूत्र तो आप भी कोई ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? चलो, 10 सूत्र हो गए थे मेरे तत्प्रमाणे तक। तो मैं पहले पहले के 10 तो पढ़ूंगी, आगे के 10 और पढ़ूंगी, मतलब 20 पढ़ूंगी, है ना, 1 डेढ़ मिनट में हो जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तन्नी सर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रबंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्ये केवलानि ज्ञानम, तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत् मतिः श्रमतिः संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम, तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणः बहु बहुविध प्राणिः श्रुतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः न चक्षुरिन्द्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, है ना। 20 सूत्र मैंने पढ़े। आपको अब शायद भाव भाषण हो रहा होगा सूत्रों की साउंड सुनकर, कि जैसे आद्य परोक्षम, तो अर्थ समझ में आ रहा होगा कि शुरुआत के 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। हो रहा है ना, समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये पूरा हो चुका है अपना। तो डेली पढ़ेंगे तो अर्थ अपने आप, संस्कृत में पढ़ेंगे तो अर्थ हिंदी में समझ में अपन को आता नहीं जाएगा। नहीं, किसी को ये प्रैक्टिस अच्छी है कि रोजाना एक बार सूत्रों को पढ़ लो, तो वो धीरे धीरे हाँ, अभ्यास में आ जाएंगे। जैसे मुझे, है ना, सुनते रहोगे तो पता चलता रहेगा। और हमारी जो, हम लेडीज की 4 लेडीज है और मैं, हम 5 लोग बैठते हैं तो हफ्ते में 2 दिन। तो मैं तो सबसे पढ़वाती हूँ। हमारी शुरुआत के 10-15 मिनट ऐसे ही रहते हैं, 10 मिनट, क्योंकि 1 डेढ़ मिनट लगता है, तो 10 सूत्र ऐसे रोज पढ़ते हैं। किसकी कहाँ गलती है वो पकड़ में आ जाती है, और हैंड टू हैंड हमारा अभ्यास होता रहता है। ऐसा आप में से भी कोई अगर कोशिश करना चाहे तो कर सकते हैं, है ना। चलिए, अगर बोलना चाहे तो बोलिए, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, कल अपना विषय था सम्यक दर्शन का विषय। कल अपना, हाँ, कल का थोड़ा रिवाइज कर ले अपन कि कम्मम बद्धम बद्धम वो था, है ना। सम्यक दर्शन का विषय भेद नहीं है, सम्यक दर्शन का विषय खंड नहीं है, सम्यकता का विषय विकल्प नहीं है, सम्यकता का विषय राग नहीं है, इस तरह से। क्योंकि सम्यक दर्शन जो है वो अभेद अनुभूति का नाम है। इसका नाम है अभेद अनुभूति। तो कुछ एग्जाम्पल अपन मन से भी बना सकते हैं। मन से मतलब अपन थोड़ा सा सोचें, क्योंकि सम्यक दर्शन भी एक कार्य है। तो और वो कार्य है पारलौकिक कार्य, क्योंकि आत्मिक कार्य है। और हम करते हैं लौकिक कार्य। तो लौकिक कार्य भी जब हम करते हैं, जैसे हम कुकिंग कर रहे हैं, है ना, तो जैसे जेंट्स लोग हैं, या फिर हम भी करते हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं कोई। तो जब हम सीखते हैं शुरुआत में, तो हमें हर एक चीज पे ध्यान देना पड़ता है। किस समय आपको मिर्ची डालनी है, कितनी डालनी है, तेल कितना गर्म होने देना है, जीरा कितना छोकना है, बहुत सी चीजें, छोटी 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 चीजें, मतलब। और आप जब सीख रहे होते हैं उस समय कोई यदि डिस्टर्ब भी करता है तो आपको नहीं, चुप साइलेंट, मुझे बिल्कुल फोकस होके करना है ना। ड्राइविंग सीख रहे हो तो किस समय क्लच दबाना है, किस समय कितना क्लच रिलीज करना है, कितना कौन समय कितना कौन सा वाला गियर डालना, ऐसे बहुत सी चीजें होती है।
छोटी 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 चीजें होती है। तो वो सब चीजें वेद है ना। तो कार्य की शुरुआत करते हैं या किसी कार्य को समझते हैं तो वेद की आवश्यकता होती है। लेकिन वैसे ही करते करते हमें जब प्रैक्टिस हो जाती है और अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, गाड़ी फ्लो में चलने लग गई, कुकिंग फ्लो में करने लग गए, ड्राइंग वाला बच्चा ड्राइंग करने लग गया, कोई बच्चा पियानो बजाता है वो पियानो बजाने लग गया, या कुछ भी है एक्स वाई जेड, जैसे हम रीडिंग कर रहे तो रीडिंग करने लग गए। तो अगर छोटे बच्चे को आप रीडिंग कराओगे तो वो एक एक चीज ध्यान से देखेगा, ये स लिखा है, स में ई की मात्रा है तो सी हुआ, है ना। इस तरह से वो हर चीज में भेद पे नजर है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के बल से भेद का लक्ष्य छूट जाता है। और जब वो फ्लो बन गया, जब हम ड्राइविंग की अनुभूति कर रहे हैं, जब हम कुकिंग की अनुभूति कर रहे हैं, जब हम रीडिंग की अनुभूति कर रहे हैं, यार पेंटिंग की कोई भी कार्य, लौकिक कार्य, उस समय हमें भेद का लक्ष्य छोड़ना ही पड़ता है। अगर मैं अभी भी इतने, जैसे इतने साल हो गए हमें रीडिंग करते करते, अभी भी मैं एक एक अक्षर पे ये ध्यान दूं कि श में आ की मात्रा है तो शा लिखा है, री लिखा है, तो अगर भेद पे ही मेरा लक्ष्य रहेगा तो जो फ्लो है वो फ्लो नहीं बन पाएगा। वैसे ही यहाँ पर है, हमने आत्मा को अनेक विवक्षाओं से समझ लिया, करता है, अकर्ता है, बंधा हुआ है, नहीं बंधा हुआ है, संसारी है, मुक्त है, एक है, अनेक है, शुद्ध है, अशुद्ध है, बहुत सी विवेक्षाएं थी, है ना। समझने के लिए सब विवेक्षाएं जरूरी भी थी। लेकिन जब अपनी आत्मा का अनुभव करना है, उस समय इन सब वेद के लक्ष्य को भी छोड़कर अपने अखंड स्वभाव का लक्ष्य करने पर ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ठीक है। अगर वेद पे लक्ष्य रहा तो अनुभूति नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि विकल्प खड़ा हो गया। तो विकल्प जब तक रहेगा तब तक राग रहेगा, राग रहेगा तो अनुभूति नहीं हो पाएगी। इस तरह से कल हमारा यही पूरा चला था, है ना, कि विकल्प के लक्ष्य से भी हमें अनुभूति नहीं होती। चलो आज हम आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर हमारा चल रहा है 159। उसमें सेकेंड पैराग्राफ शायद मुझे पढ़ना है, नहीं सेकंड हो गया था, थर्ड पढ़ना है, तीसरा। आत्मा की प्रभुता की महिमा भीतर परिपूर्ण है, अनादिकाल से उसकी सम्यक प्रतीति के बिना उसका अनुभव नहीं हुआ। ये भी पढ़ लिया था मैंने, है ना। ये पढ़ लिया था, ये बताया था कि कल अपना जो विषय चला था कि जीव को अनादिकाल से अनुभव क्यों नहीं हुआ आत्मा का, क्योंकि इस जीव को इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान में दिखता मूर्तिक पदार्थ है, और मूर्तिक हो और जो सबसे निकट हो वो शरीर है, इसीलिए अनादिकाल से इसको अपनी सम्यक प्रतीति हुई ही नहीं। ठीक है। तो ये पैराग्राफ भी अपना हो चुका था। अब अगला पैराग्राफ पढ़ना है। विकल्प को रखकर स्वानुभव नहीं हो सकता, जो भी मैंने बताया वही है ना। अगर आपको 6 महीना साल भर की प्रैक्टिस हो गई, खाना बनाने की, ड्राइविंग की, कुकिंग, हर चीज की, किसी की भी, उसके बाद भी आप एक 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 विकल्प करके कोई काम करोगे तो आपको अनुभव नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि विकल्प के लक्ष्य से क्या होगा, राग होगा, भेद खड़ा होगा, तो आपका वो फ्लो नहीं बन पाएगा, है ना? उसी तरह से यहाँ पर अनुभव की कला वही है। तो पढ़ते हैं। अखंडानंद अभेद आत्मा का लक्ष्य नए पक्ष के द्वारा नहीं होता है। नए पक्ष मतलब व्यू पॉइंट्स, है ना। अलग अलग दृष्टि से अपन ने आत्मा को कैसा देखा, वो नए पक्ष है। नए पक्ष की विकल्प रूपी मोटर चाहे जितनी दौड़ाई जाए, मैं ज्ञायक हूं, अभेद हूं, शुद्ध हूं, ऐसे विकल्प करे, फिर भी वे विकल्प स्वरूप तक, विकल्प स्वरूप तक के आंगन तक ही ले जाएंगे, स्वरूप तक के, है ना, आंगन तक ही ले जाएंगे। किंतु स्वरूपानुभव के समय तो वे सब विकल्प छोड़ ही देने पड़ेंगे। विकल्प को साथ लेकर स्वरूपानुभव नहीं हो सकता। नए पक्षों का ज्ञान स्वरूप के आंगन तक पहुंचन के बीच में आते हैं, बीच में आएंगे। इसके लिए एक एग्जांपल और कल मैंने दिया था। ज्ञान क्या करता है, तपास करता है ना। तो नय क्या है, ज्ञान का ही तो एक अंग है, श्रुत ज्ञान का अंग ही तो नय है। तो जब पिता अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढता है तो बहुत सारे एंगल से उसको देखता है ना, अनेक विकल्प करता है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। लेकिन जिस समय पुत्री ने उसको स्वीकार किया, उसके बाद उसका अभेद अनुभव करना है, उसके बाद भी यदि विकल्प करते ही रहेंगे तो उसकी अभेद अनुभूति नहीं होगी, वैसे ही, है ना। तो ये विकल्प स्वरूप के आंगन तक, जब तक वो दामाद तोरण तक नहीं है तब तक विकल्प थे। अब जब वो दामाद बन गए उसके बाद में वो विकल्पों को जगह ही नहीं है, उसके बाद में अनुभूति, बस ये हमारे हैं, ये अपने हैं,
उस अनुभूति के लिए जीवन भर का एक रिश्ता बन जाता है, वैसा है ना। मैं स्वाधीन ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं। कर्म जड़ है, जड़ कर्म मेरे स्वरूप को नहीं रोक सकते। यदि मैं विकार करूं तो कर्म निमित्त कहलाते हैं, किंतु कर्म मुझे विकार नहीं कराते, क्योंकि कर्म और आत्मा में परस्पर अत्यंत अभाव होने से दोनों द्रव्य भिन्न हैं। वे कोई एक दूसरे का कुछ नहीं करते। जो राग द्वेष होते हैं उन्हें भी कर्म नहीं कराता, तथा वे पर वस्तु में नहीं होते, किंतु मेरी अवस्था में होते हैं। वे राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है। निश्चय से मेरा स्वभाव राग रहित ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार सभी पहलुओं, पहलुओं मतलब नयों का, नयों का कह लो, व्यू पॉइंट्स का कह लो, अपेक्षाओं का कह लो, सब पर्यायवाची। इस प्रकार सभी पहलुओं का ज्ञान पहले करना चाहिए, किंतु इतना करने तक भी वेद का आश्रय है। वेद है मतलब विकल्प है, विकल्प चल रहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं कर्मों से बंधा नहीं हूं, कर्म मुझे विकार नहीं कराते, ये सब क्या है, विकल्प है, या फिर जिसे वेद भी कह सकते। वेद के आश्रय से अभेद आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं होता। फिर भी पहले उन भेदों को जानना चाहिए। जानना जरूरी है, क्योंकि जाने बिना श्रद्धान किसका करेगा। तो जानना भी आवश्यक है, और जानने के बाद यदि जानने का विकल्प ही करते रहो तो फिर अनुभूति नहीं होगी। इसलिए जानना भी आवश्यक है, लेकिन जब इतना जान लेता है तब तक वह स्वरूप के आंगन तक पहुंचा हुआ कहलाता है। बताया ना मैंने कि दामाद जब तक आंगन पर नहीं आया तब तक वो विकल्प चलेंगे, और आंगन में आ गया उसके बाद उन विकल्पों को स्थान नहीं है। वैसे उसके बाद जब स्वसन्मुख अनुभव द्वारा अभेद का आश्रय करता है तब भेद का आश्रय छूट जाता है ना। भेद का तब उसके बाद में कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प अनुभूति। प्रत्यक्ष स्वानुभव होने से अपूर्व सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इस प्रकार यद्यपि स्वरूपोन्मुख होने से पूर्व नए पक्ष के विचार होते हैं, किंतु उस नए पक्ष के कोई भी विचार स्वानुभव में सहायक नहीं है। क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ऐसे डाउट वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से अपन ने समझा है। समझ में आ गया नहीं, विकल्प से, विकल्प कब तक रहेंगे कि जब तक अनुभव नहीं हुआ, स्वरूप के आंगन तक जीव पहुंचा तब तक ये विकल्प होंगे। और जब ये विकल्प भी अंतर्मुख होने में इतना बाह्य का साधन है ना, जब अनुभूति होगी उस समय ये विकल्प भी अपने स्वरूप में प्रवेश ही नहीं करते। इस तरह से नहीं, वैसे ऐसे आपको रहेगा। मोटर मोटर ड्राइवर वाला जो एग्जांपल है वो सही है कि जब तक हाँ, सीखते हैं तो क्लच दबाना है कि ब्रेक दबाना है कि आगे मोड़ना है या क्या करना है। फिर जब आप सीख जाते हो तो फिर आप कुछ भी काम करते हुए गाड़ी चलती रहती है, आप अपने आप हाथ आपका भाई। क्लच पे और उस पर चला जाता है। तो वो तो वैसे ही आपका जो बता रहे हो सम्यक दर्शन, जब आपको भेद उसका हो जाए, अनुभव हो जाए, तो फिर आपको उसमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें फिर आत्मा अनुभूति होनी चाहिए और वो उसमें आपको लगना है, तपस्या में लगना है, जिससे आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। ऐसे ही अपन कोई भी लौकिक कार्य करें, है ना, हर एक कार्य में अपन इसको थोड़ा घटित करें तो विषय अपना स्पष्ट होता जाता है ना। तो क्योंकि देखो अनुभव भी एक, बताया ना मैंने, अनुभव भी एक क्या है, कार्य ही तो है। उस कार्य को करने के लिए भी पहले भेद करेंगे, फिर भेद के माध्यम से उस वस्तु को विशेष रूप से जानेंगे, और फिर भेद का भी लक्ष्य छोड़कर अभेद आत्मा की अनुभूति करेंगे। ठीक है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का संबंध किसके साथ है? अभी एक श्रद्धा और ज्ञान का कल कल भी बताया था मैंने, और परसों भी बताया था। परसों अंधे और पंगु का उदाहरण दिया था, और कल पिता पुत्री का दिया था, है ना। आज वापस रिपीट करेंगे, थोड़ा पहले इसको पढ़ लेते हैं। सम्यक दर्शन निर्विकल्प सामान्य श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है। उसका मात्र निश्चय अखंड स्वभाव के साथ ही संबंध है। अखंड द्रव्य जो कि भंग अर्थात भेद, भंग और भेद सेम है ना, भंग भेद रहित है, वही सम्यक दर्शन को मान्य है। सम्यक दर्शन मतलब जो श्रद्धा की पर्याय, उसको सिर्फ अखंड द्रव्य ही मान्य है। सम्यक दर्शन पर्याय को स्वीकार नहीं करता। मतलब सम्यक दर्शन आत्मा को अखंड ही देखता है कि अखंड है वो ही मैं हूं, किंतु सम्यक दर्शन के साथ रहने वाले सम्यक ज्ञान का संबंध
निश्चय व्यवहार दोनों के साथ है। देखो बताया था ना, ज्ञान में हमेशा भेद पड़ते हैं। ज्ञान विकल्पात्मक होता है, क्यों? क्योंकि ज्ञान का काम क्या है? जानना ही तो है, और भेद पूर्वक जानना है। तो जो निश्चय व्यवहार ये सब ज्ञान के काम, लेकिन श्रद्धा में इतनी अखंडता है, उसमें बिल्कुल भी भेद को जगह नहीं है। तो ज्ञान का संबंध किसके साथ है? निश्चय व्यवहार दोनों के साथ में। अर्थात निश्चय अखंड स्वभाव को, तथा व्यवहार में पर्याय के भंग भेद होते हैं, उन सबको सम्यक ज्ञान जान लेता है। सम्यक दर्शन एक निर्मल पर्याय है, किंतु मैं एक निर्मल पर्याय हूं। इस प्रकार सम्यक दर्शन स्वयं अपने को नहीं जानता। सम्यक दर्शन का अखंड विषय एक द्रव्य ही है, पर्याय नहीं। इसको समझते हैं। ये एक कौन सा, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो जो बाबू युगल जी है ना, उनका एक दृष्टि का विषय ऐसे करके कुछ मॉडल निकला था शायद, पर तो उसका ये वो दे रखा है कि श्रद्धा को अपनी, जैसे श्रद्धा है तो एक समय की पर्याय है ना, सम्यक दर्शन के कोने में सम्यक दर्शन को भी जगह नहीं है। ये उनका बहुत फेवरेट डायलॉग था, वो बहुत फेमस डायलॉग था ये, कि मतलब सम्यक दर्शन अपने को सम्यक दर्शन स्वीकार नहीं करता। सम्यक दर्शन अपने को क्या स्वीकार करता है? अखंड आत्मा स्वीकार करता है। देखो थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। सम्यक दर्शन है तो पर्याय एक समय की, कौन से गुण की? श्रद्धा गुण की। है एक समय की पर्याय, लेकिन वो एक समय की पर्याय अखंड द्रव्य में इतना तन्मय हो गई, इतना तन्मय हो गई, कि वो पर्याय अपने आप को भूल कर स्वयं को क्या अनुभव कर रही है? मैं अखंड आत्मा हूं। तो इसका मतलब क्या है? सम्यक दर्शन के कोने में सम्यक दर्शन वाली पर्याय को भी जगह नहीं है। वो एक समय की पर्याय में इतना, मतलब कहते हैं ना, वो अखंड आत्मा में निर्विकल्पक इतना हो गया कि वो अपने को एक समय की पर्याय मानता ही नहीं है। वो अपने को अखंड रूप ही अनुभव करता है, जिस समय निर्विकल्प अनुभव होता है। तो ये लिखा है ना कि सम्यक दर्शन के समय सम्यक दर्शन स्वयं अपने को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो तो एक समय की पर्याय है। तो सम्यक दर्शन का अखंड विषय एक द्रव्य ही है, पर्याय नहीं। जबकि सम्यक दर्शन स्वयं क्या है? स्वयं पर्याय है एक समय की, कौन से गुण की? श्रद्धा गुण की। प्रश्न, जबकि सम्यक दर्शन का विषय अखंड है और वह पर्याय को स्वीकार नहीं करती, तब फिर सम्यक दर्शन के समय पर्याय कहाँ चली जाती है? सम्यक दर्शन स्वयं ही पर्याय है, क्या पर्याय द्रव्य से पृथक हो गई? क्वेश्चन समझ में आया? कि वही मैं बता रही थी कि जो सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय है, तो और मैं कह रही हूँ कि वो पर्याय में अपने आप को अखंड अनुभव कर रहा है ना। वो पर्याय वो मान ही नहीं रहा है कि मैं पर्याय हूँ, तो उसका विषय अखंड द्रव्य हो गया। अब वह अखंड द्रव्य स्वयं को अखंड मान रहा है और पर्याय को स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि मैं एक समय की पर्याय हूं, ऐसा मान ही नहीं रहा है। तो उस समय वो पर्याय कहाँ चली गई? क्योंकि सम्यक दर्शन है तो स्वयं ही पर्याय, तो वो पर्याय क्या द्रव्य से अलग हो गई अगर खुद को अखंड मान रहा है तो, है ना? उत्तर, सम्यक दर्शन का विषय अखंड द्रव्य ही है। सम्यक दर्शन के विषय द्रव्य गुण पर्याय के भेद नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय से अभिन्न वस्तु ही सम्यक दर्शन को मान्य है। अभिन्न वस्तु का लक्ष्य करने पर जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, वह सामान्य वस्तु के साथ अभिन्न हो जाती है। सम्यक दर्शन रूप पर्याय को भी सम्यक दर्शन स्वीकार नहीं करता। एक समय में अभिन्न परिपूर्ण द्रव्य ही सम्यक दर्शन को मान्य है। एकमात्र पूर्ण रूप आत्मा को सम्यक दर्शन प्रतीति में लेता है, परंतु सम्यक दर्शन के साथ प्रकट होने वाला सम्यक ज्ञान सामान्य विषय सबको जानता है। सम्यक ज्ञान पर्याय को और निमित्त को भी जानता है। सम्यक दर्शन को जानने वाला सम्यक ज्ञान ही है। देखो, अभी प्रश्न क्या था अपना, कि वो पर्याय है, उसमें वो पर्याय कहाँ चली गई? अगर उसका सम्यक दर्शन का विषय अखंड द्रव्य है, तो पर्याय क्या द्रव्य से अलग हो गई? तो उत्तर है कि सम्यक दर्शन का विषय अपने आप में अखंड द्रव्य है ना। वो अपने को एक समय की पर्याय मानता ही नहीं है उस समय, जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है। और सम्यक दर्शन के विषय जो भेद है ना, द्रव्य, द्रव्य के अंदर अनंत गुण है ना, हर एक गुण की अनंत पर्याय चल रही है, तो वो द्रव्य गुण पर्याय का भेद जो है वो सम्यक दर्शन का विषय है ही नहीं। तो इन द्रव्य गुण पर्याय से अभिन्न वस्तु ही मतलब इन भेदों से भी पार जो अभेद वस्तु है, जो अखंड वस्तु है, वो ही उसको ही स्वीकार करेगा सम्यक पर, है ना। और अभिन्न वस्तु का लक्ष्य करने पर निर्मल पर्याय प्रकट हुई, तो वह भी वस्तु के साथ में अभिन्न, मतलब वो पर्याय भी, देखो
पर्याय ऐसा तो नहीं है कोई ऊपर से टपक के आई है, पर्याय है तो द्रव्य का ही अंश है। और जब अखंड आत्मा की अनुभूति करते हैं तो उसमें वो पर्याय भी तो शामिल है, क्योंकि देखो, कोई पानी फ्लो में जा रहा है और पानी की कोई एक लहर उठी, है ना, तो हमें उस लहर को सागर तो नहीं मानना है, तो पूरे सागर को अखंड सागर मानना है। अखंड समुद्र को अखंड मानना है, तो उस अखंडता में वो लहर भी तो शामिल है। हमें सिर्फ इतना कहना है कि वो लहर जितना ही समुद्र नहीं है, समुद्र अपने आप में अखंड प्रवाहमय है। हमें उस अखंड प्रवाह का अनुभव में लिया हमने जब भी अभेद रूप से, तो वो लहर भी उस अखंड प्रवाह का ही तो हिस्सा है, तो अलग कहाँ हुई? ये जो क्वेश्चन है कि अलग चली गई, क्या अलग कहाँ गई? उस अखंड प्रवाह में वो पर्याय भी तो शामिल है, बस हमने उसको तोड़ के नहीं देखा है, हमने उसकी अखंड अनुभूति की है। ये सम्यक दर्शन रूप पर्याय को भी सम्यक दर्शन स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो एक समय की है। और सम्यक दर्शन अपने आप को कैसा अनुभव कर रहा है? अखंड त्रिकाल, एकमात्र पूर्ण रूप आत्मा को सम्यक दर्शन प्रतिपत्ति में लेता है। परंतु सम्यक ज्ञान सबको जानता है, सामान्य को भी जानता है, विशेष को भी जानता है। सामान्य का मतलब होता है अभेद, अखंड, एक रूप, त्रिकाल, है ना। और विशेष का मतलब होता है ये सम्यक दर्शन की पर्याय है, ये मिथ्यात्व की पर्याय है, ऐसा है ना, खंड खंड करके जानना, उसको बोलते हैं विशेष। तो सम्यक ज्ञान सामान्य को भी जानता है और विशेष को भी जानता है, क्योंकि इसका काम ही क्या है? भेद करके जानना। सम्यक ज्ञान पर्याय को भी जानता है। देखो, सम्यक दर्शन तो क्या है? पर्याय को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, अखंड देख रहा है, जबकि है खुद पर्याय। और सम्यक ज्ञान ज्ञान जो है वो सामान्य को भी देख रहा है, विशेष को भी देख रहा है, अखंड को भी देख रहा है, खंड को भी देख रहा है, पर्याय को भी देख रहा है, जो बाह्य निमित्त है उनको भी देख रहा है। तो और सम्यक दर्शन को भी जानने वाला सम्यक ज्ञानी है। और मुझे सम्यक तो हुआ, ऐसा ऐसी श्रद्धान मेरा सम्यक हुआ, उस श्रद्धान को जानने वाला भी सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान कैसा है? पिता के समान, जो क्या करता है? सबका ज्ञान करता है। और सम्यक दर्शन है पुत्री के समान, इसको कोई विकल्प नहीं करना है, बस उसको जो पिता ने ढूंढ के दिया उसको उसके अंदर सिर्फ अपनापन करना है, उसके अंदर श्रद्धान करना है ना, अखंड अनुभूति करनी है। और बाकी सब ज्ञान करने का काम किसका है? सम्यक ज्ञान का। ठीक है, ये पैराग्राफ भी समझ में आ गया ना अच्छे से? जी आगे बढ़े। जी जी। जी जी। श्रद्धा और ज्ञान कब सम्यक हुए? औदयिक, औपशमिक, क्षारोपशमिक या क्षायिक भाव कोई भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं है, क्योंकि वे सब पर्याय है। सम्यक दर्शन का विषय परिपूर्ण द्रव्य है। पर्याय को सम्यक दर्शन स्वीकार नहीं करता। जब अकेली वस्तु का लक्ष्य किया जाता है तब श्रद्धा सम्यक होती है। उस समय होने वाला सम्यक ज्ञान कैसा? नहीं, ये प्रश्न है, इस पैराग्राफ पूरा हुआ। देखो, ये औदैक, औपशमिक, क्षापशमिक, क्षायिक, अगर आपने पहले तत्पर सूत्र नहीं पढ़ा होगा तो अगर इन शब्दों को ख्याल में अपन ने सम्यक दर्शन के संबंध में पढ़ा था, लेकिन जब अपन तत्पर सूत्र का दूसरा अध्याय चालू करेंगे, सबसे पहला ही सूत्र ये है ना, जीव के असाधारण भाव। तो जीव के जो असाधारण भाव है वो 5 प्रकार के होते हैं: औदैक, औपशमिक, क्षापशमिक, क्षायिक और परिणामिक। तो ये 4 भाव हैं जो ऊपर अभी बताए हैं, वो चारों भाव में कर्मों की अपेक्षा है। और बाकी का जो पारिणामिक भाव है वो सहज त्रिकाल है, उसमें किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं है। तो औदैहिक भाव कौन से होते हैं? औदैहिक भाव मतलब कर्म के उदय में होने वाले जीव के भाव, है ना। तो इनके 21 भेद है, वो अपन आगे दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। औपशमिक भाव मतलब कर्म के उपशम होने से प्रकट होने वाले जीव के श्रद्धान और चारित्र भाव, है ना। तो औपशमिक के 2 भेद हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। क्षायक्षमिक भाव, क्षायक्षमिक भाव मतलब कर्म के क्षोभशम से होने वाले जीव के भाव। तो जीव के कौन कौन से भाव है? ज्ञान है, हाँ श्रद्धा है, फिर चरित्र है, तो इसके भी 18 भेद होते हैं, है ना। वो जैसे अपन कहते हैं ना कि क्षयोपशम अच्छा है किसी का क्षयोपशम थोड़ा कमजोर है, तो क्षयोपशम मतलब कर्म, है ना। कर्म का देखो, क्षयोपशम ज्ञान का नहीं होता है, क्षयोपशम कर्मों का होता है। तो जीव का क्या होता है? जीव का क्षयोपशमिक भाव होता है। तो क्षयोपशम कर्म का क्षयोपशम अच्छा है, मतलब कर्म थोड़े ज्यादा क्षय हो रहे ज्ञानावरण के, तो उसका ज्ञान थोड़ा खिला खिला है, तो क्षयोपशमिक भाव उसका अच्छा है। ऐसा ही क्षयोपशमिक श्रद्धान होता है ना। तो ये जो कुछ सब है वो क्या है? जीव के भाव है ना। और क्षायिक भाव मतलब कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाले जीव के भाव, जैसे केवल ज्ञान, वो भी एक क्षायिक भाव है ना। क्षायिक सम्यक दर्शन, ऐसे ही क्षायिक, इसके 9 भेद है ना। ज्ञान, दर्शन, लाभ, वो जो 5 लब्धियां होती है ना, वो पंच लब्धियां और ये सब, है ना।
अंतराय, इस तरह से दान लाभ भोग उपभोग वीर्य और चार हैं, इस तरह से अनंत दर्शन अनंत ज्ञान वो सब, ये सब क्षायिक भाव है। ठीक है, तो ये जो चार दशाएं हैं, तो ये चार दशाएं किसकी है? जीव की है। कोई भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। देखो औदैहिक भाव तो अपन बिल्कुल क्लियर है, अपन को सम्यक दर्शन का विषय हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि औदैहिक भाव में क्या क्या आता है? चार गति के भाव है ना, कषायों के भाव, वेद के भाव, उसके बाद में और क्या क्या हुआ, कषाय गति, कषाय लिंग, वे इस तरह से बहुत सारे हैं। तो ये मतलब कर्म के राग द्वेष भाव मोह भाव ये सब ले लो। तो औदैहिक भाव तो सम्यक दर्शन का विषय है ही नहीं, है ना, ये तो कैंसिल हुआ। अब औपचारिक भाव भी सम्यक दर्शन का विषय क्यों नहीं है? क्योंकि औपचारिक भाव मतलब एक समय की पर्याय है ना, क्योंकि औपचारिक सम्यक की लिमिट कितनी है? अंतर्मुहूर्त, तो वो भी है तो कुछ समय की पर्याय, तो वो भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। क्षापशमिक भाव, क्षापशमिक भाव घटता बढ़ता रहता है, जो ऑलरेडी घटता बढ़ता है वो सम्यक दर्शन का विषय कैसे हो सकता है? और क्षायिक भाव भी सम्यक्ता का विषय नहीं है। और क्षायिक भाव तो होना चाहिए भाई, वो तो पूर्ण दशा है। नहीं, वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाहे पूर्ण दशा हो, लेकिन वो त्रिकाल आत्मा को अनुभव नहीं करता, वो सिर्फ पूर्ण शुद्ध दशा को ही लक्ष्य में लेता है। इसीलिए क्षायिक भाव भी सम्यक दर्शन का विषय या नहीं है। एक मिनट है ना? शिल्पा जी, हाँ बोलिए। जब औपसमिक सम्यक्त होता है, हाँ। एक अंतर मुहूर्त का, हम्म, तो सम्यक दर्शन होता है, उस हम्म। समय जीव क्या कहते हैं, समय अपने आत्मा की अनुभूति करता है। तो जब आत्मा की अनुभूति होती है तो इस सम्यक दर्शन का विषय क्यों नहीं? देखो वही, अभी अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? आत्मा की अनुभूति होती है ना, तो वो अनुभूति भी है तो खंड खंड ज्ञान, क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय अखंड द्रव्य है, यही बताना है। वो एक सेगमेंट है। औपशमिक सम्यक की जो आत्मा की अनुभूति हुई, वो सम्यक दर्शन तो है, लेकिन सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय सिर्फ एक सेगमेंट नहीं है, सम्यक दर्शन का विषय अखंड द्रव्य है। अगर आप उस सेगमेंट को ही स्पेशल लक्ष्य में लोगे तो आपको विकल्प होगा, भेद होगा, राग होगा, तो राग के निमित्त से तो आपको अनुभूति हो ही नहीं पाएगी। जैसे पूरे सागर समुद्र को यदि अनुभव करना है, तो एक लहर जो भले कितनी भी स्वच्छ है, तो उस लक्ष्य लहर का नहीं करना है, लक्ष्य पूरे समुद्र का करना है। तो जो औपशमिक सम्यक तो है वो सिर्फ लहर है ना। तो हमें उसको लक्ष्य में ना करके हमें किसे लक्ष्य में करना है? अभेद आत्मा को लक्ष्य करना है ना। तो 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 ये सम्यक दर्शन का विषय किस स्थिति में बनेगा? केवल ज्ञान की स्थिति में बनेगा? नहीं नहीं, सम्यक दर्शन का विषय तो त्रिकाल आत्मा है ना, वो एक समय की पर्याय है, वो लक्ष्य में नहीं। एक मिनट, कौन आ रहा है? एक मिनट जस्ट। हाँ, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। हाँ, सम्यक्त्व का विषय क्या है? त्रिकाल स्वभाव है ना, अखंड पर्याय। तो अखंड जो स्वभाव है, उसमें जो एक समय की पर्याय चाहे वो शुद्ध भी है, लेकिन उस शुद्ध पर्याय का भी लक्ष्य नहीं करना है। अखंड स्वभाव के अनुभव में एक समय की पर्याय भी क्या है? वो अपूर्ण है। तो पूर्णता का लक्ष्य करना है, वही सम्यक दर्शन का विषय है। ये समझ जो में आया? पूर्णता की स्थिति कब आएगी? देखो, पूर्णता एक पर्याय में प्रकट होना और एक पूर्ण स्वभाव का लक्ष्य करना है ना। जैसे अभी मेरे अंदर मेरी दशा अशुद्ध है, अशुद्ध दशा है, और इस समय मुझे क्या करना है? अखंड आत्मा का अनुभव करना है। तो अखंड आत्मा में मुझे कोई भेद नहीं रहेगा कि मैं अनादि से कैसा था। मेरा जैसे ये जीव है वो प्रवाह क्रम में चल रहा है अनादिकाल से अनंत काल तक, है ना।
अनादि से अशुद्ध दशा में था, वर्तमान में हो सकता है मुझे सम्यक तो प्रकट हुआ, और भविष्य में हो सकता है मुझे केवल ज्ञान प्रकट होगा। तो ये एक, इसको कहते हैं ना, ये प्रवाह क्रम में जीव चल रहा है। तो प्रवाह क्रम में चल रहा है, तो इसकी अलग अलग सेगमेंट है, कभी शुद्ध पर्याय, कभी अशुद्ध पर्याय, कभी शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, है ना। तो हमें एक एक पर्याय को लक्ष्य में नहीं लेना है। तो सम्यक्त्व का विषय वो अखंड द्रव्य है, ऐसा समय। सम्यक्त्व का विषय अखंड द्रव्य है। एक एक सेगमेंट जो है वो सिर्फ एक कहते हैं ना भेद है, उस भेद को हमें लक्ष्य में नहीं लेना है, हमें अखंड द्रव्य को लक्ष्य में लेना है। नहीं तो वो वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ बार बार। वो हाँ, अखंड अखंड द्रव्य की स्थिति जीव की कब पैदा हो? अखंड द्रव्य की स्थिति तो देखो, अखंड द्रव्य तो है ही, लेकिन उसे लक्ष्य में लेना है। देखो, आप थोड़ा सा मतलब सोचो, मैं इसको एग्जांपल से अगर बताऊं, जैसे इसका एग्जांपल लूं, जैसे माला है ना, मोती की माला है, ये शायद प्रवचन सार का उदाहरण है। मोतियों की माला है, तो माला उसमें एक मणि लगे हुए है ना। तो एक एक मणि को ना देखकर उस अखंड प्रवाह को, उसमें पूरे हार के समय हार पहना, तो हार की अनुभूति वो सम्यक दर्शन है ना। उसमें अलग अलग मोती जड़े हुए हैं, वो एक एक समय की पर्याय है। तो एक एक समय की पर्याय का अनुभव ना करके उस अखंड हार की अनुभूति करना, वही अनुभूति का विषय है। वैसे ही जीव की अनेक पर्याय है, शुद्ध पर्याय है ना। वो मतलब अलग अलग दशाएं चल रही है, तो उन दशाओं को लक्ष्य में नहीं लेना है, तो अखंड द्रव्य को लक्ष्य में लेना है। अखंड द्रव्य वो लक्ष्य में कैसे लेना है, तो वो एक कहते हैं ना मेंटल स्टेट है। मेंटल स्टेट कैसा है, मैं खंड खंड रूप नहीं हूं, मैं अखंड हूं, मैं त्रिकाल हूं, इस तरह से स्वयं को अखंड रूप अनुभव करना, एक समय की पर्याय रूप अनुभव न करना, मैं शुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, ऐसे विकल्प भी नहीं करना। इसी का नाम क्या है, सम्यक दर्शन, ना। सम्यक्त्व का ही विषय है। और थोड़ा सा आगे आ रहा है, धीरे धीरे खुलासा करते हैं, उसके बाद भी नहीं आएगा तो और देखेंगे अपन। हाँ, चलिए। हाँ, ये नहीं, थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। नहीं, ये नहीं पढ़ रहे थे, ये मोक्ष, हाँ। हाँ, बस उस समय नहीं, वो थोड़ा ऊपर अपन वहां पढ़ रहे थे ना, क्षायक्षमिक क्षायिक औपशमिक, वहां पढ़ रहे थे। हाँ, ये, हाँ। प्रश्न, उस समय होने वाला सम्यक ज्ञान कैसा होता है? उत्तर, सर क्या लिखा? ज्ञान का स्वभाव सामान्य विशेष, मतलब देखो, ये पूछा, इन्होंने पूछा कि आप बोल रहे हो कि एक एक औपशमिक, क्षायक्षमिक क्षायिक, ये सब भी क्या है, सम्यक्त्व के विषय से बाहर है। सम्यक्त्व का विषय कुछ और ही है ना। तो ये बोला, चलो सम्यक्त्व का विषय बता दिया कि सम्यक्त्व का विषय कैसा है, अखंड द्रव्य है, अभेद द्रव्य है। अब सम्यक ज्ञान का क्या विषय है, ये पूछा है ना। तो सम्यक ज्ञान कैसा होता है उस समय, किस समय, अनुभव के समय। तो ज्ञान का स्वभाव सामान्य विषय सबको जानना है। जब ज्ञान ने संपूर्ण द्रव्य को, विकसित विकसित पर्याय को और विकार को ज्यों का त्यों जानकर यह विवेक किया कि जो परिपूर्ण स्वभाव है, देखो ये उत्तर आ रहा है ना। ज्ञान क्या निर्णय कर रहा है, परिपूर्ण स्वभाव है, सो मैं हूं, और जो विकार रह गया सो मैं नहीं हूं, तब वह सम्यक कहलाया। कब सम्यक कहलाएगा, कि जो परिपूर्ण स्वभाव है वो मैं हूं, और जो ये पर विवेक, और जो यह विकार है वह मेरा स्वरूप नहीं है ना, ऐसा सम्यक ज्ञान जानता है। ठीक है। अ, विकसित पर्याय को और विकार को ज्यों का त्यों जानकर यह विवेक किया कि जो परिपूर्ण स्वभाव है सो मैं हूं, और जो विकार रह गया सो मैं नहीं हूं, तब वह सम्यक कहलाया। सम्यक दर्शन रूप विकसित पर्याय को सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, क्या लिखा, सम्यक दर्शन की विषयभूत परिपूर्ण वस्तु को और अवस्था की कमी को, इन तीनों को सम्यक ज्ञान यथावत जानता है। अवस्था की स्वीकृति ज्ञान में है। इस प्रकार सम्यक दर्शन एक निश्चय को ही, अर्थात अभेदत्व को ही, अभेदत्व स्वरूप को ही स्वीकार करता है, और सम्यक दर्शन का अविनाभावी सम्यक ज्ञान, थोड़ा सा ऊपर करना, हाँ, सम्यक ज्ञान निश्चय और व्यवहार दोनों को यथावत जानकर विवेक करता है। देखो, सम्यक ज्ञान क्या करता है,
अवस्था की कमी, मतलब चारित्र में कमी है, इसको भी जान रहा है। और शुद्ध सामान्य, मतलब जो सामान्य द्रव्य, मतलब सम्यक ज्ञान पूर्ण ज्ञान करता है। और जो श्रद्धान है उसका विषय सिर्फ देखो, ज्ञान का काम है ऑल ओवर जानना, और श्रद्धान का काम है मात्र अभेद आत्मा की अनुभूति करना, है ना। श्रद्धान और ज्ञान दोनों के विषय अलग अलग है। श्रद्धान का विषय अभेद आत्मा है, परिपूर्ण आत्मा है, जबकि ज्ञान का विषय कमी को भी जानता है और पूर्ण स्वभाव को भी जानता है, ज्ञान दोनों को जानता है। और जो श्रद्धान है वो सिर्फ अखंड आत्मा का ही अनुभव करता है। और सम्यक दर्शन का अविनाभावी सम्यक ज्ञान निश्चय व्यवहार दोनों को यथावत जानकर विवेक करता है। यदि निश्चय व्यवहार दोनों को न जाने तो ज्ञान प्रमाण नहीं होता। यदि व्यवहार का आश्रय करे तो दृष्टि मिथ्या सिद्ध होती है। व्यवहार का आश्रय करे मतलब ज्ञान जो होता है वो क्या करता है, निश्चय व्यवहार दोनों को न जाने तो ज्ञान प्रमाण, देखो प्रमाण ज्ञान जो होता है ना, उसमें कहते हैं ना, सही भी जानना है गलत भी जानना है, दोनों को जानना है। और दोनों को जानकर जो सही है उसका श्रद्धान करना है ना। तो ज्ञान सम्यक कब होगा, जब वो निश्चय को भी जानेगा, व्यवहार को भी जानेगा, दोनों को जानेगा तो ही। और अगर आश्रय करने की बात आई तब उसे व्यवहार का आश्रय नहीं करना है। आश्रय की बात आई तब उसे सिर्फ निश्चय का ही आश्रय करना है ना। अगर व्यवहार का आश्रय कर लेगा तो दृष्टि मिथ्या सिद्ध होती है। और यदि व्यवहार को जाने ही नहीं तो ज्ञान मिथ्या सिद्ध होता है। मतलब देखो, ज्ञान के ऊपर डबल जिम्मेदारी है, श्रद्धान के ऊपर सिंगल जिम्मेदारी है। ज्ञान को अशुद्ध पर्याय को भी जानना है, शुद्ध पर्याय को भी जानना है, निश्चय को भी जानना है, व्यवहार को भी जानना है, सम्यक को भी जानना है, मिथ्या को भी जानना है। क्यों? क्योंकि प्रमाण ज्ञान है। प्रमाण ज्ञान मतलब संपूर्ण ज्ञान, सब कुछ जानना है ना। और दृष्टि का काम क्या है? सिर्फ अपनापन करना, आश्रय करना, है ना। और ज्ञान यदि व्यवहार को नहीं जाने तो ज्ञान मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। तो ज्ञान निश्चय व्यवहार दोनों को जानता है, और श्रद्धान सिर्फ निश्चय का जो विषय है उसका अनुभव करता है। ठीक है, ज्ञान बहुत निश्चय बढ़िया व्यवहार। बढ़िया बताया आपने। जी शिल्पा जी जी अच्छा बता रहे हो आप, बहुत अच्छा। जी जी। ज्ञान निश्चय व्यवहार का विवेक करता है, तब वह सम्यक कहलाता है। देखो, ज्ञान को किसकी उपाधि दी? चक्षु की, है ना। चक्षु कैसा हो, नहीं सॉरी, अपन ने जब अंधा और पंगु की जब वो करा था ना, तो पैर किसके थे? श्रद्धान के। क्या बताया था मैंने उस समय उदाहरण में, मैं खुद भी भूल गई। कि अंधा तो श्रद्धा तो अंधी होती है, और ज्ञान क्या करता है? निर्णय लेता है ना। तो ज्ञान को सब दिख रहा है लेकिन श्रद्धान को दिखता नहीं है। तो ज्ञान सच्चा को भी देखेगा, गलत को भी देखेगा, निश्चय को भी देखेगा, व्यवहार को भी देखेगा, वेद को भी देखेगा, अवेद को भी देखेगा। लेकिन जब हमें आश्रय करना होगा तब सिर्फ हमें निश्चय का जो विषय है, परिपूर्ण तत्व, उसका ही हमें आश्रय करना है, ऐसा। ठीक है। और सम्यक दर्शन का अविनाभावी सम्यक ज्ञान निश्चय व्यवहार दोनों को यथावत, ये हो गया था ना अपना, हाँ। ज्ञान निश्चय व्यवहार का विवेक करता है, तब वह सम्यक कहलाता है। और दृष्टि व्यवहार का आश्रय छोड़कर निश्चय को अंगीकार करे तो वह सम्यक कहलाती है। देखो, दृष्टि में व्यवहार नहीं आएगा लेकिन ज्ञान में निश्चय भी आएगा, व्यवहार भी आएगा। अब सम्यक दर्शन का विषय देखो, इतना सब पढ़ने के बाद में। शिल्पा जी, एक प्रश्न। हाँ बोलिए। सो ये अवस्था कब तक रहती है? मतलब एक अवस्था तो ऐसी आती होगी ना जहाँ पे दोनों मर्ज हो जाएंगे, निश्चय और व्यवहार। मतलब अ, चतुर्थ गुण स्थान, पंचम गुण स्थान तक हम मान सकते हैं कि अ, व्यवहार ने या निश्चय ज्ञान का विषय है। लेकिन जब जब आगे बढ़ेंगे श्रेणी, और जब गुण स्थान ऊपर चढ़ेंगे, तो वो धीरे धीरे एक स्थान ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों मर्ज हो जाएंगे। हाँ देखो, ये सब जो ज्ञान का जो भेद है ना, निश्चय व्यवहार, ये सब शुद्ध ज्ञान के अंग है। और जब तक शुद्ध ज्ञान है तब तक ये सब चलेगा, है ना। जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ तब केवल ज्ञान में नए नहीं है, तब केवल ज्ञान में निश्चय व्यवहार ऐसे कोई भेद नहीं है। और जब श्रेणी चढ़ेंगे मुनिराज, जब श्रेणी चढ़ते हैं मुनिराज, तब ज्यादातर निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होता है। तो निर्विकल्पक दशा में कोई भेद है ही नहीं। और ये सब भेद कब चलेगा? निश्चय व्यवहार का ये सब चलेगा शुद्ध ज्ञान में। और शुद्ध ज्ञान कब तक है? जब तक क्षाक्षमिक दशा है।
ना जीव क्या है वो, मतलब छद्मस्त है तब तक क्षय क्षमिक दशा है। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया, देखो इसके लिए एक उदाहरण आता है कि मिठाई जमाए, है ना। मिठाई जब जमती है शुरुआत में वो थोड़ी ढीली रहती है तो वो हिलती है ना। तो वैसे ही श्रद्धान शुरुआत में कैसा रहता है, लिक्विड, है ना, कि डुलमुल कहते हैं ना, थोड़ा सा इधर भी जाता है इधर भी जाता है ऐसा। लेकिन धीरे धीरे वो चाशनी कड़क होती जाती है और वो मिठाई जमती जाती है। तो वैसे ही श्रद्धान क्या है, धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। तो श्रद्धान जैसे जैसे मजबूत होता गया वैसे वैसे वो इतना दृढ़ होता गया, अब कोई चाह कर भी उसको हिला नहीं सकता, है ना। तो यह नीचे के गुण स्थानों में श्रद्धान थोड़ा सा अपना लिक्विड फॉर्म में है, तो हिलता रहता है ना। तो वहां पर कहते हैं ना, निश्चय का आश्रय लिया, फिर से व्यवहार में आया, निश्चय का आश्रय व्यवहार का, ऐसे फिर चलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर के गुण स्थान में जाते गए निर्विकल्प दशा बढ़ती गई। ये तो अभी भी शुद्ध ज्ञान है, लेकिन अभी भी शुद्ध ज्ञान है लेकिन दृढ़ निश्चय होता गया है। तो उनको निश्चय सम्यक दर्शन होता गया, विकल्प कम होते गए और अनुभूति ज्यादा होती गई। धीरे धीरे ऐसी दशाएं केवल शिल्पा ज्ञान जी, प्रकट हुआ। शिल्पा जी, जो हाँ श्रद्धान है, हाँ। जो मोनी कर्म का जो निवारण होता है, हम्म, तो वो श्रद्धान तो ऑन ऑफ स्टेज है। एक बार श्रद्धान हो गया हाँ। तो उसमें कमती बढ़ती तो श्रद्धान में होती नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, देखो औपशमिक सम्यक्त्व है अगर, तो औपशमिक सम्यक्त्व के काल में तो उस काल में श्रद्धा निर्मल रहता है ना। उसके बाद औपशमिक के बाद एक क्षायक्षमिक दशा है। उस औपशमिक से उतरने के दो रास्ते होते हैं, वो तो अंतर्मुख दशा रहेगी, एकदम निर्मल श्रद्धा एकदम आपका दृढ़ है। उसके बाद में आपको क्षायक्षमिक सम्यक्त्व होगा, या फिर आपको मिथ्यात्व होगा, है ना। तो जब मिथ्यात्व में वापस जीव आया तो उस समय तो उसका श्रद्धान हिल जाएगा। फिर फिर से वो सम्यक श्रद्धान प्राप्त करने का क्या करेगा, पुरुषार्थ करेगा। और तो उस समय मिथ्यात्व में तो श्रद्धान थोड़ी हिलेगा। फिर से वो सम्यक प्राप्ति के पुरुषार्थ करेगा, फिर से मैं जो स्थिति बोल रहा हूँ, जैसे हम्म, जिसको छायास्वक सम्यक तो है, हम्म, वो उसकी स्थिति 63 सागर तक रहती है। हम्म। तो जब ये छायास्वक सम्यक तो आ गया तो उसका श्रद्धांत तो मतलब मिथ्या, उसकी केवल नहीं नहीं, हाइपशमिक सम्यक जो है वो मलिन है, थोड़ा उसमें थोड़ा सा ये क्या कि देखो। मलिन है। वो अपने चौकड़ियों की वजह से मलिन है। जो उसकी हम्म। जो पहली स्थिति थी, अनंतानुबंधी की 4 चौकड़ियां चली गई। उसके हाँ बाद जैसे जैसे वो संयम 5वें गुण स्थान, 6वें गुण स्थान, 7वें गुण स्थान में जाता है, तो धीरे हाँ धीरे वो चारित्र की दशाएं बदलती रहती है। मगर जहां तक हाँ। श्रद्धान का सवाल है, श्रद्धान एक बार हो गया तो उसमें तो कोई कमी बर्शी होती नहीं है। जैसा कि पहले विवेचन किया था एस के जैन साहब ने, उसमें ये बताया था, श्रद्धान एक बार हो गया तो वो क्षायुक सम्यक्त हुआ या क्षायिक सम्यक्त हुआ। औपसमिक सम्यक्त तो एक मकांतर मुख तक रहता है। उसके बाद जीव क्या कहते हैं, या तो मिथ्यात्व में जाएगा या फिर क्षायिक सम्यक्त में जाएगा। क्षायिक सम्यक्त में गया तो उसका मिथ्यात्व श्रद्धांत तो उसका पूरा हो गया, ऑन ऑफ स्टेज नहीं हुई, उसमें कोई देखो चेंज बीच। नहीं आता है, जैसा कि पहले हाँ, विवेचन में पढ़ाया है। अब आप बता हम्म। रही हैं श्रद्धांत धीरे धीरे क्या कहते हैं, घटता बढ़ता रहता है। श्रद्धांत नहीं तो देखो, घटना बढ़ना नहीं चाहिए ना। देखो मेरी बात सुनिए। हर एक गुण का क्या होता है, हर एक गुण जो जैसा प्रकट हुआ ना हमेशा वैसा नहीं रहता है। उसमें अगर देखो, एक अपेक्षा है अपने छद्मस्तों के ज्ञान की, उसकी अपेक्षा से कहो तो कोई कमी बड़ी नहीं होती है ना। श्रद्धा एक बार प्रकट हुआ वो निर्मल ही रहेगा। लेकिन हर गुण की षट गुण हानि वृद्धि होती है। कभी वो गुण एकदम विकसित होता है, कभी वो गुण कमजोर पड़ता है, कभी वो विकसित होता है, कभी वो कमजोर पड़ता है। इसको बोलते हैं षट गुण हानि वृद्धि, है ना। तो ये अपने कहते हैं ना, अपन उसको कैच नहीं कर पाते, ये केवली गम्य है। तो वैसे ही श्रद्धान का भी है ना। अब जितना मेरे ख्याल में है, और विशेष होगा तो मुझे अगर कहीं पढ़ने में आएगा तो मैं जरूर बोलूंगी, बताऊंगी, है ना। तो मेरा ये, मैंने जितना सुना है कि श्रद्धान थोड़ा बहुत कहते हैं ना, नीचे के गुणस्थान में उतनी दृढ़ता नहीं रहती जितने ऊपर के गुणस्थानों में रहती है। लेकिन छाई मैं मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर श्रद्धान इतना दृढ़ हो गया फिर तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं। फिर तो आगे अगर श्रद्धान इतना दृढ़ है तो ज्ञान भी सम्यक हो ही जाएगा, और जो चारित्र है वो भी हो ही जाएगा, क्योंकि श्रद्धान में भी कहीं ना कहीं मलिनता रहती होगी। हाँ इसीलिए
इसीलिए पर्याय की, ज्ञान की और चारित्र की भी बात आती है। अगर श्रद्धान 100% परफेक्ट और 100% स्ट्रांग हो गया हाँ। चतुर्थ गिन स्थान में ही, फिर तो हम्म। सारी चीजें अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएंगी मेरे साथ। मतलब मुझे लगता है बिल्कुल कि जी, उसमें उसमें भी रहता होगा मतलब बिल्कुल जी, मलिनता और। बिल्कुल जी। हाँ, ऐसा ही मुझे लगता ये- है ये- कि अगर श्रद्धा दृढ़ रहेगा तो नीचे के गुण स्थान में जीव गिरेगा ही नहीं, फिर तो ऊपर ही चढ़ने की बात है। श्रद्धा हिल जाती है तभी तो आगे प्रॉब्लम आ जाती है कि चरित्र वगैरह को नहीं धारण कर पाते हैं। कच्चा देखिए, स्ट्रेच ही है। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। ये टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। हाँ। देखिए, जो मुझे समझ में आया है, जो जब औपसमिक सम्यक्त होता है, औपसमिक सम्यक्त में दो सारे जो आपकी कर्मों की जो चौकड़ियां हैं, और वो क्या कहते हैं, सब ऑप्शन और वो सम हो जाता है उनका। उसके बाद हाँ। जीव जब चायोस्मिक स्थिति में आता है, उस समय उसका मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी है, वो चला गया। मतलब उसका श्रद्धान पक्का हो गया। उस जो कुछ है, चेंजेस जो होते हैं, वो चारित्र रूप से होते हैं। जो अनंतरन पहला जो छाया सम्मत हुआ, उसमें चौथे चतुर्थ स्थान में उस समय उसका विख्यात चला गया, और अनंतानवदी की चार चौकड़ियां चली गई। जब पंचम गुण स्थान में आएगा तो श्रद्धान तो फिर चला गया है। उसमें कोई नॉर्मल श्रद्धान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो श्रद्धान की डेफिनेशन दर्शन मोहनी में दी हुई है, उसकी बात कर रहा हूँ। वो श्रद्धान एक बार, हालांकि आपने जो बात एक कही वो बिल्कुल सही है कि श्रद्धा गुण की जो पर्याय हैं, उसमें सट हानि जो होती रहती है, वो थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं। वो तो उसका स्वाभाविक रूप है। इवन सिद्ध भगवान का जो जब गुणों का पर्याय बदलती रहती हैं, तो वो स्थिति अलग है। पर बाई एंड लार्ज श्रद्धा एक बार सम्यक हो गई तो वो ऑन ऑफ सिचुएशन है। अगर श्रद्धा नहीं है तो वो क्या कहते हैं, मिथ्यात्व में रहेगा। अगर श्रद्धान है तो सम्यक्त में रहेगा। और वो सम्यक्त के श्रद्धान, वो पक्का श्रद्धान होता है। जो कुछ चेंजेस आते हैं, वो चारित्रिक स्थिति में आते हैं जीव के, जो कि क्या कहते हैं, अंतानुवृत्ति या प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। ये जाके धीरे धीरे जाके 12वें गुण स्थान में जाके सभी का समान होता है। मगर श्रद्धान तो एक बार हो गया तो पक्का होता है। श्रद्धान जनरल नहीं, श्रद्धा नहीं है। सुनो मैं बताती हूँ, है ना। देखो मैं बताती हूँ आपको। आपने जैसे मोहिनी का बताया कि मोहिनी कर्म क्षमिक में क्या हुआ, कौन सा अनंत अनुबंध की चौकड़ी चलेगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मोहिनी के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो जो चारित्र मोहिनी के स्टार्टिंग के चार है, वो तो अनंत अनुबंध की चौकड़ी है। लेकिन दर्शन मोहिनी के भी तीन भेद होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सम्यक्त्व नाम की भी एक प्रकृति है, कर्म की प्रकृति है। तो क्षायोक्षमिक सम्यक्त्व जिस समय होता है, उस समय उस सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। और ये सम्यक प्रकृति क्या करती है, तो श्रद्धान में मलिनता उत्पन्न करती है। जो मलिनता जो होती है वो चारित्र की होती है। नहीं, वो श्रद्धा, देखो, मोहनीय गुण जो है दर्शन मोहनीय, वो श्रद्धान का काम करता है। और यस, ये जो सम्यक प्रकृति है, ये दर्शन मोहनीय का भेद है, चारित्र मोहनीय का भेद नहीं है। जो दर्शन मोहनीय के तीन भेद हैं, बिल्कुल मिथ्यात्व, बिल्कुल बिल्कुल है। सम्यक मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक। सम्यक, है ना। हाँ, तो जो सम्यक प्रकृति है, ये दर्शन मोहनीय का भेद है। और सम्यक मिथ्यात्व, ये दोनों, है ना। तो मिथ्यात्व तो शमित हुआ है, लेकिन उदय चल रहा है, अभी सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। तो ये शिल्पा सम्यक जी मैं प्रकृति। कुछ बोलूंगा? शिल्पा जी मैं कुछ बोलूं? हाँ, आप हाँ बोलिए बोलिए। सर, बोलना जरूरी है आपका इस समय। हाँ देखिए, ऐसा है कि जो आपने बताया बिल्कुल सही है। श्रद्धा गुण जो मतलब एक बार सम्यक होने के बाद में वो मिथ्या तो नहीं होगा, लेकिन वो किंचित मलिनता जो आप कह रही हैं कि वो हो सकती है। तभी तो गाढ़ अवगाढ़ परमागाढ़ जो सम्यक ऊपर बताया है, वो दृढ़ता का सूचक है। ज्ञान तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ज्ञान में मिथ्यात्व नहीं हो रहा है, रह तो सम्यक ही रहा है। सारी उनकी इसकी दृढ़ता की बात आप कर रही हैं। तो वो इसी विजन से आपको समझाइए कि ज्ञान मिथ्या नहीं हो जाता, ज्ञान तो सम्यक ही रहता है। तो, लेकिन उसमें किंचित मलिनता
से चल मल अगाड़ दोष आदि होते हैं, वो प्रकट होते हैं, तब भी सम्यक तो बना रहता है। ऐसा बताइए। नहीं, आपकी बात सही है। परमागार और हाँ अपागार ये स्थिति उसकी है, मगर जो आपने हाँ बताया, अब एक बार क्या कहते हैं, शब्द शायद सम्यक हो गया तो उसका श्रद्धा सम्यक हो गई। हालांकि उसकी सम्यक प्रकृति हाँ जो रहती है वो उसकी चारित्रिक स्थिति से रहती है। जो जो क्या कहते हैं, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान की जो जो चौकड़ियां हैं वो जाने से रहती हैं। और जो मिथ्यात्व के जो तीन आपने गुण बताए परमागार वाले, नहीं वो नहीं, उसकी इसमें श्रद्धा इसमें की देखो वजह से रहते हैं। चारित्रिक नहीं आता। एक मिनट, ये तीन प्रकृतियां हैं, वो दर्शन मोहिनी की हैं। जो अगर सम्यक प्रकृति का उदय हो रहा है, तो उदय होने के समय सम्यक का में क्षयोक्षम रूप रहता है, उसमें चारित्र से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं तो इसलिए वो ये जो बता। उस समय उसकी श्रद्धा हाँ श्रद्धा क्या चली जाती है क्या? श्रद्धा तो बनी नहीं रहती है नहीं, ना। चली जाने का तो कोई भी नहीं कह रहा, वो भी नहीं कह रही, शिल्पा भी नहीं कह रही। चली जाने का थोड़ी कह रही वो क्या बोल रही श्रद्धा हैं कि वो जो बोलिए। हाँ, क्या बोल रही हैं आप? बताइए, पूरा करिए। ज्ञान विपरीत नहीं हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मैं कहती हूँ ना आंशिक मलिनता, जो कहते हैं ना, कहते हैं केवलियों के लक्ष्य में आएगी, कि अपन कितना ऊपर से देखकर जज नहीं कर पाते कि मिथ्या दृष्टि कि सम्यक दृष्टि, ऐसा कुछ थोड़ा सा मतलब गुरु मेरा लगो। जितना थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन। तो सर पहले जो आपने पहले आपने बताया था वो भी सही था, लेकिन वो काफी स्थूल विषय था। अभी जो हम पढ़ हाँ रहे हैं वो काफी वो बारीक सूक्ष्म है, है, काफी बराबर। सूक्ष्म है। तो अभी हम उसकी और डिटेल में जा रहे हैं। अगर मान लिया, बिल्कुल जैसे कि व्यवहारिक भाषा में अगर मैं कहूँ कि भाई 100 लड़कों ने आईआईटी का एग्जाम पास किया, और तो वो हाँ आईआईटी का एग्जाम पास किया, तो क्या वो सारे आईआईटी के लिए क्वालिफाई हैं? नो नो डाउट अबाउट इट। क्या वो, बट क्या वो 100 के 100 एक जैसे हैं बिल्कुल उनकी ज्ञान? और नॉट ओनली 100 के 100, उसमें से जो सही एक है उसका भी जो ज्ञान है वो अप एंड डाउन हो रहा है। तो सही बिल्कुल मतलब आप हाँ, क्वालिफाई आपने बट कर विदिन लिया, आप सम्यक में दी पहुंच गए, लेकिन उसमें भी अप एंड डाउन तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल विदिन द और लिमिट्स वो रहेगा। तो ज्ञान की पर्याय चलती रहेगी ना, कभी कम ज्यादा होती रहेगी। संसारिक कार्य करेगा, तो शरीर कहना का कि पालन करेगा, तब कम हो जाएगी। उसको नहीं, एकदम ज्ञान ऐसा की नहीं कर बात सकते। अलग है। हाँ, पूर्ण सत्य ऐसा भी नहीं कह सकते और पूर्ण असत्य भी नहीं कह सकते, मतलब कहते हैं ना सत्य की भी अनेक रेंज है, उस सत्य की रेंज में भी वो हाँ, आगे पीछे होता रहता है, ये मेरा इतना मानना था। अगुरु लघुत्व गुण होता है ना, उसमें षडगुणा हानि वृद्धि होती रहती है। लेकिन ज्ञान जो है वो मिथ्या नहीं हो जाता, ज्ञान तो सम्यक ज्ञान। ही रहता है। जैसे इन्होंने बताया हम्म, कि थोड़ा हिलता डुलता है, कोई आप बर्फी जमा रहे हैं, तो बर्फी के सारे गुण उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो जमा नहीं है, बात अलग है। तो ठीक उसी बराबर। प्रकार से इन तीनों दशाओं में ज्ञान तो सम्यक ही रहता है, लेकिन उसकी दृढ़ता जो होती है, दृढ़ता कह लो, उसमें जो चलमल अलगाड़ दोष होते हैं छाया सम्यक सम्यक में, वो आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो वो क्लैरिटी आएगी। विपुल जी ने सही कहा कि कुछ जो पहले की भूमिका में थोड़ा स्थूल कथन होता है, फिर धीरे धीरे उसमें सूक्ष्मताएं आती हैं। और एक और जो उन्होंने बताया कि जो ज्ञान का और इसका दर्शन का विषय जो है, दर्शन में मान लीजिए आप एक अभिमन्यु का रोल कर रहे हैं, तो अभिमन्यु के रोल को जब आप जी रहे हैं तो उसमें पूरे तन्मय हो जाते हैं। उसमें ये नहीं देखते कि अभिमन्यु का हाथ कहाँ है, अभिमन्यु का पैर कहाँ है, मैं कहाँ खड़ा हूं, ये नहीं, सीधा उस रोल में प्रविष्ट हो जाते हो। ये श्रद्धा का विषय है। और ज्ञान का विषय क्या है कि उस काल में भी आप ये जान रहे हो कि आप एक साधारण व्यक्ति हो जो अभिमन्यु का रोल अदा कर रहे हो, आप थिएटर में खड़े हुए हो, ये सारी चीजें ज्ञान जान रहा है। लेकिन रोल में इतने आप उसमें गहराई से उतरे हुए हैं कि श्रद्धा आपको यही जान रही है कि मैं इस समय अभिमन्यु ही हूँ, उसका पार्शियल नहीं, फुल उसमें इन्वॉल्व है। वो श्रद्धा का विषय है। और ज्ञान का व्यापार साथ में चल रहा है, जो आपके सारी चीजों को जान रहा है कि आप कहाँ खड़े हैं इस समय, आप क्या रोल कर रहे हैं, वो भी मुझे पता है, लेकिन वो बैकग्राउंड में चलता है। क्या ठीक है शिल्पा जी? ठीक है, ठीक, बराबर, बहुत सही, बहुत सही उदाहरण। ठीक है, आज का समय तो हो गया है, कल और थोड़ा सा कहीं पढ़ेंगे कि श्रद्धा शैक्षणिक सम्यक्ता के बारे में, और थोड़ा विशेष पढ़ के आऊंगी मैं कहीं से, और फिर और थोड़ा अगर देखते हैं इस विषय को वापस ले, नहीं तो फिर आगे बढ़े, है ना। चलिए, जिनवाणी स्तुति करिए।
माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगह देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझे को भी उबारो तुम, मझधार में नैया है उसे को भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगह देना। जिनवाणी माता की जय।